महाभारत के योद्धाओं में एक नाम ऐसा भी है जो अमरत्व का प्रतीक है, अश्वत्थामा। वह न केवल गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, बल्कि शंकर भगवान के अंशावतार के रूप में भी जाना जाता है। अश्वत्थामा की कथा केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा की है जो आज भी धरती पर भटक रही है। आइए जानते हैं उसकी पूरी जीवन गाथा। 1. जन्म और बाल्यकाल। अश्वत्थामा का जन्म महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ था। कहते हैं कि अश्वत्थामा जन्म के समय ही रोया नहीं, बल्कि उसने घोड़े की आवाज में रंभाया था, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्व, घोड़ा, प्लस स्था, स्वर, प्ला, मा, होनहार, यानी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन गरीबी के कारण उसका पालन पोषण बहुत कठिनाइयों में हुआ। एक दिन द्रोणाचार्य ने देखा कि अश्वत्थामा अन्य बच्चों की तरह दूध नहीं पी पाता, क्योंकि उनके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि वे ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे वे राजा बन जाएं या राजा के बराबर सम्मान प्राप्त करें। 2. द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर आगमन और शिक्षा। द्रोणाचार्य ने अपने बाल सखा द्रुपद पंचाल नरेश से सहायता मांगी, परंतु द्रुपद ने उन्हें अपमानित कर द्वार से भगा दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे और वहां के युवराजों, पांडवों और कौरवों को शस्त्र और नीति की शिक्षा दी। अश्वत्थामा भी उसी समय हस्तिनापुर में आया और वहीं शिक्षा प्राप्त की। वह अर्जुन का समकालीन और श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था, जो केवल कुछ ही योद्धाओं को प्राप्त था। 3. कुरुक्षेत्र युद्ध में भूमिका। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष से लड़ा। वह एक महान योद्धा था, लेकिन उसका स्वभाव उग्र, अहंकारी और शीघ्र क्रोधित होने वाला था। गुरु द्रोण की मृत्यु जब पांडवों को यह लगा कि द्रोणाचार्य को हराना कठिन है, तब श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने सच में एक हाथी, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, को मार दिया था। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और इसी अवसर पर धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। जब अश्वत्थामा को यह ज्ञात हुआ तो उसका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। 4. रात्रिकालीन पाप और शाप। अश्वत्थामा ने युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए रात्रि में सोए हुए पांडव पक्ष के शिविर पर आक्रमण कर दिया। उसने नींद में धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा, युयुत्सु और द्रौपदी के 5 पुत्रों उपपांडवों की हत्या कर दी। यह कृत्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध था और इसे घोर पाप माना गया। 5. श्री कृष्ण का श्राप। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों को मृत पाया तो वह विलाप करने लगी। अर्जुन ने वचन दिया कि वह अश्वत्थामा को पकड़कर लाएगा। अश्वत्थामा भाग गया, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने उसे वापस बुला लिया, जबकि अश्वत्थामा नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। इस अधर्म के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू चिरकाल तक जीवित रहेगा, लेकिन तुझे न मरने की मुक्ति मिलेगी, न जीवन का सुख। तेरे शरीर से मवाद बहता रहेगा और तू अकेले जंगलों में भटकता रहेगा जब तक युग समाप्त नहीं होता। 6. अमृतत्व और वर्तमान में अश्वत्थामा को अमृता का वरदान या शाप मिला। वह चिरंजीवी, अजर अमर लोगों में से एक है। कहा जाता है कि वह आज भी धरती पर जीवित है और किसी पर्वतीय या जंगल क्षेत्र में भटक रहा है। जनश्रुतियां और रहस्य। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, विदिशा, नर्मदा घाटी और अश्वमेघ घाटों पर कई लोगों ने दावा किया है कि वे अश्वत्थामा से मिले हैं। कुछ पुरानी कहानियों में कहा गया है कि अश्वत्थामा मंदिरों में रोज फूल चढ़ाने आता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। कहा जाता है कि उसके माथे पर अब भी मणि है जिसे श्री कृष्ण ने निकाल दिया था और उस स्थान से लगातार मवाद और खून बहता रहता है। 7. अश्वत्थामा का प्रतीकात्मक अर्थ। अश्वत्थामा केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है।
अत्यधिक क्रोध, अहंकार और अधर्म कैसे एक वीर को शापित बना सकता है। वह ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सबसे बड़ा पाप कर बैठा। उसका जीवन एक अनंत पश्चाताप का उदाहरण है। 8 आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कुछ संतों और मनीषियों के अनुसार अश्वत्थामा की आत्मा आज भी मोक्ष की तलाश में भटक रही है। वह उन चिरंजीवियों में है जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और कल की अवतार के समय पुनः प्रकट होंगे। निष्कर्ष, अश्वत्थामा की कथा केवल इतिहास नहीं, एक जीवंत कथा है जो आज भी जनमानस में भय, रहस्य और शिक्षा का विषय है। वह अमर होकर भी सबसे अधिक दुखी और शापित जीवन जी रहा है। यह कथा हमें सिखाती है कि बल और ज्ञान के साथ संयम और धर्म का होना अनिवार्य है, अन्यथा वीर भी पतन का शिकार हो जाता है।